हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये क्या बात करता है? ये बताता है कि अगर आप सही हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, आपका जिस लड़ाई वो सच की लड़ाई है, तो आपको वायलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। जब गांधी जी 1915 में इंडिया लौटते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, कमेंट में बताना कौन थे, वो कहते हैं कि गांधी जी को कि अभी किसी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना, अभी बस वॉच करो, ठीक है। तो वो वॉच करते हैं। उसके बाद उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह। ये क्या था? एग्जाम में आएगा व्हाट इज सत्याग्रह। तो ये बोला कि अगर आप कॉज आपका सही है, आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, तो आपको वायलेंस करने का जरूरत नहीं है। जो आपको दबा रहे, जो आपको ऑप्रेस कर रहे हैं, आपको उसको बताना है कि आपने ये गलती कर रहा है। तो अब आप बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप बोल दोगे आप गलती कर रहे हो, सामने वाला मान जाए। बट गांधी जी इसी चीज़ पर रिलाई करते थे, भरोसा करते थे कि अगर आप सामने वालों को बताओगे कि तुम्हारा जो चीज़ करो वो गलत है, तो कहीं ना कहीं लोग मानेंगे, ठीक है। और कभी भी आपको फोर्स करके नहीं बताना है कि नहीं तुम गलत करो, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। समझाना है उनको। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार जो सत्याग्रह में गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, ये एक तरह से हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं, ये एक तरह से डरपोक की निशानी है। तो गांधी जी कहते हैं कि भूख हड़ताल सबकी बस की बात नहीं। तो सत्याग्रह क्या था? ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप सही हैं, कॉज आपका सही है, तो आपको वायलेंस करने का जरूरत नहीं है, आप लड़ाई को जीत जाओगे बिना वायलेंस किए हुए। अब गांधी जी का 3 यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। होता क्या देखो, चंपारण को 3 कटिया सिस्टम कहते हैं। चंपारण में गांधी जी को कौन बुलाता है? राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं। देखो होता क्या है कि, और इसको पहला सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है। डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? बात को डिसोबे कर देना, नहीं मानना। तो जो गांधी जी चंपारण आते हैं, तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वो गांधी जी को बोलते हैं चंपारण नहीं आने, मतलब कि रोक देते हैं। बट गांधी जी बहुत पोलाइटली इनकी बात को डिसोबे कर देते हैं, इसलिए इसको पहला सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था? 3 कटिया सिस्टम था, मतलब कि 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो 3 कट्ठा पे आपको इंडिगो यानी नील की खेती करनी है। बट नील की खेती करने से क्या होता था? ज़मीन खराब हो जाता था, फार्मर्स को दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे एक कमेटी बैठती है, वो बोलते हैं कि हाँ फार्मर के साथ दिक्कत हो रहा है, तो फिर ये सब जो चल रहा था 3 कटिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं है, मैं उसमें थोड़ा डिटेल बता दिया हूँ। खेड़ा में क्या होता है? यहाँ पे भी ना रेवेन्यू जो अंग्रेज को देना था, फसल खराब हो गया था तो किसान नहीं दे पाते थे। तो गांधी जी बोले कि यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना। तो ये एक तरह से पहला नॉन कोऑपरेशन है कि टैक्स हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर सरकार यहाँ पे झुकती है, अंग्रेज सरकार, वो बोलती है कि जो किसान दे सकते हैं पैसा वो दीजिए, जिनके पास नहीं है वो ना दे। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक तरह से लीड कर रहे थे, ठीक है। और अहमदाबाद, यहाँ पे मिल स्ट्राइक। यहाँ पे क्या होता है ना कि प्लाग, एक बीमारी होती है तो बोनस मिलता था, ठीक है। तो जब बीमारी खत्म हुई तो बोनस खत्म हो गया, तो लोगों ने, मतलब वर्कर ने बोला कि 50% मेरा वेज हाइक कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ओनर जो थे वो बोले कि 20% बढ़ाएंगे। तो गांधी जी यहाँ पे पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं, बोलते हैं कि 35% बढ़ाओ, फिर 35% मिल ओनर बढ़ा देते हैं। बस ये सिंपल सा था। आपकी बुक में ज़्यादा है नहीं, एक लाइन है, तो आपको मान लो आते गया तो ये लिखना है कि 3 कटिया सिस्टम था, इंडिगो के लिए फोर्स कर रहे थे, और फिर बाद में अंग्रेज सरकार झुकती है। उसके बाद खेड़ा में भी यही था कि रेवेन्यू देना था, फिर बाद में झुक जाती है। और अहमदाबाद में यही था कि बोनस बंद हो गया था, फिर मानती है कि यहाँ 35% वेज हाइक करते हैं। बस यही सिंपल सा था। आगे मैं रॉलेट एक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन पढ़ाऊंगा, सिविल डिसोबीडियंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, ताकि कोई एग्जाम में कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।